आज एक वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब क्या है? पीना। इसमें बड़ी कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ड्रिंक जो वर्ड है इसकी मीनिंग होती है पीना। अब दोनों ही वर्ड हमारे जो है ये नेगेटिव वर्ड है। अब ये नेगेटिव क्यों है उसको समझते हैं। एक्चुअल में क्या है कि ड्रिंक से एक वर्ड बना है जिसको कहते हैं ड्रंकर्ड, और ड्रंकर्ड का मतलब क्या होता है? पियक्कड़। अब पियक्कड़ हम किसको कहते हैं? पानी पीने वालों को पियक्कड़ कहते हैं, दूध पीने वाले को, जूस पीने वाले को, सूप पीने वाले को किसको कहते हैं? पियक्कड़। पियक्कड़ कहते हैं हम किसको? दारू पीने वाले को, या फिर अल्कोहल, यानी दारू पीने वाले को हम क्या कहते हैं? पियक्कड़ कहते हैं। इसीलिए अगर मैं आपसे शॉर्टकटली बोल दूं, क्या आपके पापा पीते हैं? नहीं। क्या आपके पापा ड्रिंक करते हैं? नहीं। अब ये बताओ, आपने पीने का जवाब नहीं क्यों दिया और आपने ड्रिंक का जवाब नहीं क्यों दिया? मैंने तो दारू का नाम भी नहीं लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम इन दोनों वर्डों को अगर शॉर्टकटली यूज करते हैं तो हमारा माइंड सीधा सीधा किससे अटैच करता है? वाइन से या अल्कोहल से। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम ड्रिंक या पीना डायरेक्टली यूज कर देते हैं, कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं भाई वहां मत जाना, वहां ना लोग पी रहे हैं, तो वहां क्यों ना जाना? वहां जूस पी रहे इसलिए ना जाओ, पानी पी रहे इसलिए ना जाओ। क्यों ना जाओ? क्योंकि वहां दारू पी रहे। तो हमारा माइंड क्या है? हमारा माइंड इन दोनों वर्ड को सुनने के तुरंत बाद वो सीधा इससे अटैच हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि इन दोनों वर्ड की जो मीनिंग है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हमारे समाज में वाइन को और अल्कोहल को क्या माना जाता है? नेगेटिव माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो अलग बात है, फैशन में लोग पी रहे होंगे, लेकिन हमारे समाज में आज भी इसको मना करा जाता है। चलिए घर आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए ड्रिंक है, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। आज हम ड्रिंक की जगह पे दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं जिसे कहते हैं टेक। अब टेक का मतलब तो लेना होता है, टेक का मतलब क्या होता है? लेना। बट एक्चुअल में क्या है, इसकी एक मीनिंग और भी है जिसका मतलब होता है ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना। अब ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं पानी पी रहा हूं तो क्या हो रहा है? ग्रहण कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? उसी तरीके से अगर मान के चलो मैं कुछ खा रहा हूं तो वो भी ग्रहण कर रहा हूं। तो यानी ईट में कोई बुराई नहीं है, बट हम ईट के लिए भी और ड्रिंक के लिए भी, दोनों के लिए भी हम टेक यूज कर सकते हैं। इसका रीजन एक और भी है। मान के चलो हम अमेरिकन के हिसाब से देखते हैं, पहले उन्हें क्या करना पड़ता था, किसी मान लो कुछ खा रहे हैं और वो पी रहे हैं तो उन्हें दो दो लाइनें यूज करनी पड़ती थी उससे, कि मान लीजिए कि ये एक बर्गर है और एक ये क्या है मेरे हाथ में, कोल्ड ड्रिंक है। पहले उन्हें क्या करना पड़ता, दो दो लाइनें बोलनी पड़ती थी। आई एम ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक एंड ईटिंग बर्गर। अब क्या करा उन्होंने, इन दोनों ही वर्ड को एक वर्ड के अंदर इंक्लूड कर दिया। अब उन्हें दो अलग अलग लाइनें नहीं बोलनी है, वो एक लाइन के अंदर ही दोनों लाइन को इंक्लूड कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो कि भाई व्हाट आर डूइंग, आई एम टेकिंग बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक। और पहले क्या बोलना पड़ता था? आई एम ईटिंग बर्गर एंड ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक। आगे समझो भाई। तो इसलिए भी अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि इन दोनों वर्डों के लिए हम टेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब टेक की जगह पर आज की डेट में एक वर्ड यूज हो रहा है जिसे क्या कहते हैं? हैव कहते हैं। अब जब हैव टेक की जगह पे यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली इसकी मीनिंग भी लगभग सेम होगी। वो अलग बात है कि हैव के और भी कई यूजेस हैं और इसकी मीनिंग भी अलग है, बट यहां पर ये टेक की जगह पे भी यूज हो सकता है। तो यानी कि अगर मान के चलो मैं एक लाइन कहता हूं कि आई टेक बर्गर, तो ऑब्वियसली क्या होगा? आई हैव बर्गर। अंडरस्टैंड? आई टेक बर्गर, आई हैव बर्गर। यानी दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं? टेक की जगह हैव यूज कर सकते हैं। यानी अब जो है टेक की जगह पर हम हैव यूज कर सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा ये कोई नई चीज है, चीजें नई नहीं होती, बट फर्क सिर्फ इतना है कि हम जिस दिन उस लाइन में आते हैं उस दिन वो चीज हमें नहीं लगती। एग्जाम्पल के तौर पर आप कभी ना ट्रेन में जाना, सॉरी ट्रेन में नहीं, आप स्टेशन पे जाना कभी, तो स्टेशन पे देखना वहां एक साउंड चलता है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। एक्चुअल में वो लाइन क्या है? मे आई टेक योर अटेंशन
प्लीज, ठीक है, मैं हैव योर अटेंशन प्लीज, लेकिन क्या होता है कि वहां टेक की जगह पे हमें क्या सुनाई देता है, मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अब हैव लगने के बाद ये थोड़ी सी एडवांस लाइन हो जाती है। अब एक बात बताओ कि वो रिकॉर्डिंग आज की है, हम छोटे छोटे जब से सुन रहे हैं, तो शायद हमारे बड़े बूढ़े थे वो भी छोटे छोटे थे जब से सुन रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेक की जगह पर हैव, ये आज से नहीं लग रहा, पहले से लग रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इंग्लिश आज सीख रहे हैं, वो अलग बात है, इंग्लिश के अंदर कुछ चेंजिंग हुई है, तब्दीलियां हुई है, उसको इजी बनाने के लिए वर्क किए गए हैं, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझ में आया। तो अब हम ड्रिंक ना यूज करके हम क्या यूज कर सकते हैं, टेक, और चाहे तो हम यूज कर सकते हैं हैव। तो हम बोल सकते हैं आई हैव फूड, आई हैव बर्गर, आई हैव पिज्जा, आई हैव जो भी सही, आई हैव कोल्ड ड्रिंक, आई हैव वाटर, ठीक है। हम कोई सी भी लाइन बोलना चाहे खाने पीने की, हम क्या कर सकते हैं, हैव के साथ ही बोल सकते हैं, टेक के साथ ही बोल सकते हैं, ड्रिंक के साथ बोल सकते हो, बड़े कंडीशन है। ड्रिंक जब बोलो तो उसके साथ ऑब्जेक्ट फिट कर देना, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। क्यों? क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं आई एम ड्रिंकिंग वाटर, सॉरी, जैसे मान ले चलो अगर आप ड्रिंक को बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट जब बोलोगे तो उसके साथ क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना। एग्जाम्पल के तौर पर आई एम टेकिंग, सॉरी, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग जूस, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। क्यों? क्योंकि अगर आपने ड्रिंक के तुरंत बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाया और आपने शॉर्टकट बोल दिया आई एम ड्रिंकिंग, तो सामने वाला नेगेटिव समझ सकता है ये अल्कोहल की बात हो रही है, वाइन की बात हो रही है। क्लियर है भाई? ओके, कोई डाउट्स हो तो आप बता सकते हो, ठीक है।